बेगम के पैर। बात उन दिनों की है जब महेंद्रगढ़ झज्जर के नवाब के अधीन था। उत्तर पश्चिम भारत पर विदेशी आक्रांताओं के आक्रमण हो रहे थे और रोहतक, पानीपत और रेवाड़ी दिल्ली के रास्ते में पड़ने के कारण इन आक्रांताओं की निर्दयता के शिकार होते थे। नवाब उन दिनों झज्जर के बुआवाल तालाब को ठीक कराने में लगे थे ताकि संकट के समय रिवाए को पानी का कष्ट ना हो। अचानक दुरानी के तेज हमले की खबर आई। पता चला कि दुरानी की सेना रेवाड़ी के पास पहुंचने वाली है। तुरंत नवाब ने रियासत के जाबाज सिपाह सालारों और वजीर मनसबदारों की एक बैठक बुलाई। अहम मसाला था कि अगर दुरानी झज्जर का रुख कर लेता है तो उससे कैसे निपटा जाए, और अगर हमले की सूरत में रोहतक या रेवाड़ी से मदद की गुहार आए तो क्या किया जाए। सभी का कहना था कि रियाया को तुरंत आगाह कर दिया जाए कि हमले की सूरत में उसे अपना बचाव कैसे करना है और दुश्मन से जूझने के लिए पूरी तैयारी की जाए। दूसरी रियासतों की भी भरपूर मदद की जाए। उसी दिन पूरी रियासत में नवाब की ओर से डुग्गी पिटवा दी गई कि हमले की सूरत में रियासत के कमजोर और बीमार लोग, औरतें और बच्चे भागकर पास के जंगल में चले जाएं या छिप जाएं। नौजवान दुश्मनों का मुकाबला करने में फौज का साथ दें। डुग्गी शेख चिल्ली ने भी ये बात सुनी। उनकी बिगाड़ निहायत मोटे किस्म की थी। उन्हें देखकर अक्सर लोग यह मान ही नहीं पाते थे कि शेख चिल्ली के घर फाके भी होते होंगे। वह एकदम हक्के बक्के और परेशान हो उठे। अब कोई समझाए नवाब को कि हमला हुआ तो इतनी मोटी बेगम भागकर इतनी दूर जंगलों में कैसे छिपेगी, बीच ही में न धर ली जाएगी। फिर खुदा न खास्ता दुरानी की फौज आदमखोर हुई तो बेगार उनका एक दिन का नाश्ता शापित होगी। धत तेरी की, मैं भी क्या उल्टा सीधा सोचने लगा। कमबख्तों को तो की धज्जियां न उड़ा दूं तो कहना। अगर उन्होंने बेगार की ओर देखा मगर रास्ते में ही पकड़े जाने पर वे उन्हें देखेंगे नहीं तो क्या आंखें बंद कर लेंगे? अंधे भी तो नहीं होंगे वो। हाँ, शेख फारूक एक दिन कह तो रहे थे, दुरानी एकदम अंधा है, मैदान में उतरता है तो अपने पराये में फर्क नहीं कर पाता। मगर दुरानी अंधा है तो क्या उसके सिपाही भी अंधे होंगे? बड़ी मुसीबत में जान फंस गई। मेरा क्या है, मैं तो उसकी फौज के गुबार से ही उड़कर कहीं का कहीं जा पहुंचूंगा। बस इसी फिराकत में लगे हुए थे। मगर सवाल तो बेगार का है। वह तो जन्नत में भी मेरे बिना सबको फटकार लगाएगी, अल्लाह मियाँ को भी नहीं बख्शेगी। उफ, अगर कहीं से उड़ने वाली कालीन मिल जाए तो। मैं भी कितना अहमक हूँ। नवाब साहब ने घोड़ा दे रखा है, फिर भी नाहक परेशान हो रहा हूँ। बेगार को घोड़े पर बैठाकर दौड़ा दूंगा। दुरानी की कमबख्त सारी फौज हाथ मलती रह जाएगी। मगर घोड़ा भी तो जानवर है, पता नहीं बेगार का क्या होगा, बोझ सह भी पाएगा या नहीं। ऐसा न हो कि बीच में पिचक जाए। या खुदा ऐसा हुआ तो क्या होगा, घोड़ा कहीं गिरेगा, बेगम कहीं गिरेगी, उनसे तो उठकर उठा भी नहीं जाएगा। फिर घोड़ा नवाब का है, क्या पता सीधा जंगल में जाएगा या लड़ने के जोश में कमबख्त दुरानी की फौज में ही जा घुसेगा। बेगम बेचारी तो जोर जोर से फटकार लगाने के अलावा कुछ कर भी नहीं पाएगी। माना कि उनके अब्बा हुजूर
एक जाबाज सिपाही थे। तलवार ऐसी चलाते थे कि दुश्मन को छठी का दूध याद दिला दे, मगर धूल पड़े उनके दकियानुसी ख्यालात पर बेगम को जबान चलाना तो सिखा ही गए, तलवार चलानी नहीं सिखाई तो क्या हो गया। अरे तलवार चलानी सिखा देते तो उस समय काम न आती, जब घोड़ा उन्हें लिए दुरानी की फौज में जा घुसता। मगर यह माना कि घोड़ा दुरानी की फौज में घुस जाएगा, मगर बेगार के पास तो तलवार कहाँ से आएगी। अब मन में सवाल पे सवाल उठ रहे थे। अल्लाह मियाँ आसमान से तो टपका नहीं देंगे कि लो मेरे बंदे शेख चिल्ली की बेगम तलवार लो और काट दो दुरानी की गर्दन। अल्लाह मियाँ इतने मेहरबान होंगे तो बेगम दुरानी की गर्दन जरूर काट डालेंगे। कितना मजा आएगा उस दिन। दुरानी की फौज में दहशत छा जाएगी। उसके सारे सिपाही मैदान छोड़कर भाग जाएंगे। नवाब उन्हें हैरानी से भागता हुआ देखेंगे, पूछेंगे यह अनहोनी कैसी हुई, किस आसमानी ताकत ने यह सब किया। तभी भेदिया आकर नवाब को बताएगा, हुजूर एक मोटी औरत ने तलवार से दुरानी की गर्दन को उड़ा दिया। नवाब और हैरान होंगे, तपाक से कहेंगे, वह औरत है या फरिश्तों की मल्लिका, उसे पूरी इज्जत के साथ दरबार में पेश करो। नहीं नहीं, नवाब कहेगा कि हम खुद उसकी कदम बोशी करेंगे। फिर वह घोड़े से उतारकर नंगे पैर बेगम की तलाश में निकलेगा, वैसे ही जैसे शहंशाह अकबर नंगे पैर वैष्णो देवी की जियारत पर निकले थे। बेगम दुरानी का खून से लथपथ सिर तलवार की नोक पर टांगे मैदान जंग में खड़ी होंगी और अपनी साहस को दिखा रही होंगी। नवाब उसकी कदम बोशी करेगा, बार बार सजदे में झुकेगा, अपने सभी अमीर उमराव को बेगम के पैरों की धूल माथे से लगाने को कहेगा और पैर चूमने को कहेगा। सभी बेगम के पैर चूमेंगे। नवाब मुझसे भी उनके पैर चूमने को कहेगा। भला अपनी बेगम के पैर मैं कैसे चूम सकता हूँ? मैं कहूँगा नहीं। नवाब जोर से चिल्लाएंगे, चूमो। मैं फिर कहूँगा नहीं। नवाब बौखला उठा सिपाहियों से कहेगा, पकड़ लो इस मरदूद को और डाल दो इस आसमानी ताकत के सामने, इसके पैरों में, और नवाब के सिपाही मुझे पकड़ लेंगे। और फिर जोर से धाम की आवाज हुई तो शेख चिल्ली ने देखा, वह चारपाई से लुढ़क कर नीचे सब्जी छीलती बेगम के पैरों में जा गिरा पड़ा था। ये थी आज की छोटी सी स्टोरी। आग लगे इस बोर्डम पैने में। बेगम जोर से चीखी, अच्छा हुआ दराती पर नहीं गिरे, हो जाती खत से गर्दन अलग।